आइए बच्चों देखते हैं जेईई मेंस का बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है जो कि नीट में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उनको पढ़ के ये चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, जो कि नीट का बहुत बढ़िया ट्रेंड बन चुका है। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है द करेक्ट order in terms of bond dissociation enthalpy Cl2 greater than Br2 greater than fluorine F2 greater than I2। क्या ये ऑर्डर सही है? तो पहली नजर में देखने में आपको लगेगा इसमें कुछ गड़बड़ी है, लेकिन ये ऑर्डर बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसका रीजन सर क्या है कि फ्लोरीन की यहां पे एबनॉर्मेलिटी क्यों आ रही है? तो बेटा इसका रीजन ये होता है कि फ्लोरीन और फ्लोरीन के पास जो ये नॉन बॉन्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इनका आपस में रिपल्शन होने लगता है। रिपल्शन होने की वजह से इसकी एनर्जी घट जाती है, बॉन्ड वीक हो जाता है। तो अब आप कहोगे सर क्या सिर्फ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास है? क्लोरीन के पास भी तो है, ब्रोमीन के पास भी तो है। बिल्कुल सही है, उनके पास भी है। तो सर फ्लोरीन में ऐसा नया क्या आ गया? बेटा फ्लोरीन में नया एक ही चीज होता है कि उसका साइज बहुत छोटा होता है। साइज छोटे होने की वजह से इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है ना, ये बहुत कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें भयंकर रिपल्शन लग जाता है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका रिपल्शन बहुत भयंकर लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है। और कम होकर कहां पे देखो पहुंच गई, ये ब्रोमीन से भी कम आ गई। तो सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन और फिर I2 आता है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लो, कंफर्म है नीट में आएगा। चलिए स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ते हैं। पहला तो करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है द करेक्ट ट्रेंड इन द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द मेटल हैलाइड इज, सबसे पहले क्या लिखा है, SnCl4 ग्रेटर देन SnCl2, फिर लिखा है PbCl4 ग्रेटर देन PbCl2, फिर लिखा है UF4 ग्रेटर देन UF6। तो बेटा इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है? तो फजान नामक एक प्राणी पाया जाता था, अपने प्लेनेट पे ही पाया जाता था। उसने ये बताया था कि अगर हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर हमको निकालना है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। जिस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आएगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। अब यहां पर जरा पहले वाले ऑप्शन में देखना, हमारे पास क्या है, SnCl4 है और SnCl2 है। तो देखने में आपको पता चल रहा है कि +4 ये हो जाएगा Sn और ये वाला +2 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फजान अगर देखा जाए तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, मतलब यहां पर ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसके अकॉर्डिंग ये बात तो बिल्कुल सही है। आइए दूसरा वाला पढ़ते हैं। PbCl4 और PbCl2 में, इसमें देखिएगा Pb के ऊपर +4 आएगा यहां पर और इस वाले Pb पर +2 आएगा, मतलब फजान के अकॉर्डिंग ये भी सही है, इसमें PbCl4 का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? आइए आप थर्ड वाला चेक करते हैं बेटा। यहां पर देखिएगा UF4 को ग्रेटर देन बताया गया है UF6 के। जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ये +6 आएगा, ये +4 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू फजान ये गलत हो गया। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। यहां पर ये वाला गलत हो गया, मतलब स्टेटमेंट 2 गलत है, इस पे स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 क्या है बेटा, गलत है। इस बिहाफ पर इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए केमिकली साकिब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।